मित्रों, इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल के प्रश्नों को हल करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 10 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब या वस्तु रखा गया है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। आप उसके बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, उल्टा होगा कि सीधा होगा या वास्तविक होगा कि आभासी होगा, ये ज्ञात करना है तथा प्रतिबिंब का साइज ज्ञात करना है। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका हल लिखेंगे। आर वक्रता त्रिज्या, ब्रैकेट में हमने आपको समझने के लिए लिख दिया है, बराबर 40 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न में। हम फोकस दूरी निकालेंगे, F बराबर R/2, ये फोकस दूरी का सूत्र है। तो 40/2 करेंगे तो -20 आएगा। अब कहेंगे कि सर -20 क्यों आएगा? चूँकि हमने आपको समझने के लिए लिख दिया है यहाँ पर ब्रैकेट में कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। पिछले वीडियो में हमने चिन्ह परिपाटी में इस चीज़ को आपको बताया था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, इसलिए हमने यहाँ पर निगेटिव का चिन्ह दिया है। ठीक है। U बराबर -36 दर्पण से वस्तु की दूरी। चूंकि दर्पण से बाईं ओर जो है वो निगेटिव का मान होता है, इसलिए हमने 36 के साथ निगेटिव लगाया है, यानी कि ऋणात्मक चिन्ह दिया है यहाँ पर। क्लियर है? H बराबर 10 सेंटीमीटर बिंब का साइज प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर लंबाई, उसी को हमने यहाँ पर लिखा है कि H बराबर 10 सेंटीमीटर बिंब का साइज। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब भी यानी कि प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से हमें ज्ञात करना है और H डैश यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई हमें ज्ञात करना है। प्रश्न में अवतल दर्पण की चर्चा हुई है, इसलिए हम दर्पण सूत्र लागू करेंगे। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। क्लियर है? हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, चिन्ह परिपाटी के वीडियो में। या आप और भी लिख सकते हैं। अगर और लिखिएगा तो सब में और ही लिखिएगा। हमने हिंदी में या का प्रयोग किया है, तो इसलिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमने 1/f को बाईं ओर कर दिया और 1/v प्लस 1/u को दाईं ओर कर दिया बराबर के। ठीक है। या 1/f माइनस 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर, 1/f तो यहाँ पर है। अब 1/u जो यहाँ प्लस में है, अगर हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये 1/u माइनस में हो जाएगा और 1/v का 1/v हमने यहाँ लिख दिया है। क्लियर है? या 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। अब हमने क्या किया कि 1/v को फिर से बाईं ओर कर दिया और 1/f माइनस 1/u को दाईं ओर कर दिया। ठीक है। या 1/v बराबर, अब क्या किया मैंने कि सबका मान बैठा दिया। ठीक है, 1/-20, चूंकि f का मान प्रश्न में हमने क्या निकाला है ऊपर में, -20। ठीक है, फिर माइनस का माइनस, 1/-36, u का मान हमने निकाला है -36। यहाँ देखिए u का मान जो है -36 है, जबकि f का मान -20 है। वही चीज का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है कि 1/-20 माइनस 1/-36। यहाँ तक तो क्लियर है? या 1/v बराबर 20 और 36 हमने लिखा है। 1/-20 माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर 1/36। क्लियर है? या 1/v बराबर, अब हमने क्या किया कि 20 और 36 का लघुत्तम समावर्तक 180 निकाला। ठीक है, लॉसो। अब 20 का पढ़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 180 आएगा, 9 बार। तो हमने माइनस को लेकर के 9 यहाँ किया, प्लस का प्लस। अब 36 को कितना से गुना करेंगे कि 180 आएगा, तो 5 से। तो हमने 1 की जगह 5 लिख दिया। यहाँ पर समझिएगा कि 9 रुपया का ऋण है, हमने 5 रुपया जमा किया। तो अब क्या लिखेंगे, याद दे करके कि 1/v बराबर -4,
चूंकि 9 रुपये का ऋण है, 5 रुपया जमा किया तो 4 रुपये का ऋण रहा, निगेटिव देकर के 4 लिखे हैं, यानी कि -4 बटे 180। क्लियर है? या अब क्या किया मैंने कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का गुना किया। ठीक है, 1 गुना 180 से हो जाएगा, -4 गुना हो जाएगा 20 से, तो -4 भी बराबर 180। ठीक है, या भी बराबर 180 बटे -4। अब हमने भाग दे दिया तो बराबर दे करके -45। क्लियर है? भी का मान कितना निकला है? -45, यानी कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 45 सेंटीमीटर होगी और माइनस का चिन्ह दर्शाता है कि दर्पण के बाईं ओर प्रतिबिंब बनेगा। चूंकि चिन्ह परिपाटी में हमने आपको बताया था कि दर्पण के बाईं ओर माइनस का चिन्ह होता है, इसलिए भी बराबर -45 दर्शाता है कि दर्पण से बाईं ओर 45 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, भी बराबर -45 जो दर्शाता है कि प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर बनेगा। हमने समझने के लिए इसको आपको लिख दिया है, आपको भी इसको लिखना है। ठीक है, अब हम आवर्धन निकालेंगे। आवर्धन का फॉर्मूला हमने आपको बताया है कि m बराबर h' बटे h बराबर -v बटे u। क्लियर है? पिछले वीडियो में हमने इस चीज को आपको बताया था। या h' बटे 10 हमने लिखा है चूंकि ये बिंब का साइज है 10, h बराबर 10 सेंटीमीटर बिंब का साइज, उसी को हमने यहाँ लिखा है, बराबर ये माइनस का माइनस दिया है। भी का जो मान है अभी हमने निकाला है कितना? -45, तो ब्रैकेट दे करके हमने -45 लिखा है। ठीक है, बटे u का मान कितना है? तो u का मान है -36 सेंटीमीटर, उसी चीज को हमने यहाँ माइनस दे करके लिखा है। ठीक है, या h' बटे 10 बराबर -5 बटे 4। अब कहिएगा कि सर -5 बटे 4 कैसे आ गया? देखिए यहाँ माइनस माइनस दो जगह है, एक 45 के साथ माइनस है, एक ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो हमने 36 का माइनस और ये माइनस को काट दिया, 45 का माइनस बच गया बटे 36, हमने 9 से भाग दे दिया, 9 4 36, 9 5 45, तो -5 बटा 4 आया। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का गुना करेंगे तो 4h' बराबर 10 पचे 50 माइनस में। क्लियर है? या h' बराबर -50 बटे 4, अगर हम काट देंगे तो 12.5 यानी कि -12.5 सेंटीमीटर h', यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई 12.5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब कहिएगा कि सर -12.5 लिखा है यानी कि 12.5 लिखा है, तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी आवर्धन का मान ऋणात्मक निकले तो समझ लेना चाहिए कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा है प्रतिबिंब का साइज बराबर 12.5 सेंटीमीटर, जबकि बिंब का साइज क्या था? बिंब का साइज था 10 सेंटीमीटर, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है प्रतिबिंब में, तो जो दर्शाता है कि प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है, यानी कि बिंब की अपेक्षा प्रतिबिंब 2.5 सेंटीमीटर बड़ा है। तो आपको लिख देना है कि जो दर्शाता है कि प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है और वस्तु की अपेक्षा उल्टा है। उल्टा इसलिए है कि आवर्धन का मान निगेटिव में निकला है। ठीक है, अब जब भी उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो वो क्या होता है? वो वास्तविक होता है। हमने पिछले वीडियो में चिन्ह परिपाटी के वीडियो में आपको समझाया था कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, तो आप इसको एक लाइन और लिख दीजिएगा यहाँ पर कि और वस्तु की अपेक्षा उल्टा है जो वास्तविक है। यहाँ पर लिख दीजिए कि जो वास्तविक है। ठीक है, तो यही इस प्रश्न का पूरा हल हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। फिर भी जहां कहीं त्रुटि रह गई है या नहीं समझे हैं आप, तो हमको कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे आपको। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर के फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस, हमने लिख दिया है उत्तल लेंस ब्रैकेट में, से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु रखी गई है, जिसकी यानी कि लेंस की फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर। तो अब हमें प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा,
प्रतिबिंब उल्टा होगा या सीधा होगा, वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, ये हमें देखना है। और प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, ये 3 चीज हमको ज्ञात करना है। ठीक है, हम हल लिखेंगे। यहाँ से लिखेंगे बिंब वस्तु की लंबाई h1 बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी कि बिंब की लंबाई है 5 सेंटीमीटर जो हमने लिखा है यहाँ पर। u बराबर -25 सेंटीमीटर, लेंस से वस्तु की दूरी। चूंकि लेंस या दर्पण से वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, इसलिए बाईं ओर का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, इसलिए हमने u बराबर -25 लिखा है। ठीक है, f बराबर 10 सेंटीमीटर, हमने यहाँ माइनस नहीं दिया है क्योंकि लेंस उत्तल है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, हमने चिन्ह परिपाटी वाले वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, हमें ज्ञात करना है प्रतिबिंब की दूरी v बराबर वाट, प्रश्नवाचक चिन्ह हमने दिया है। प्रतिबिंब का आकार h2 बराबर वाट, यानी कि प्रश्नवाचक का चिन्ह हमने दिया है। क्लियर है? चूंकि यहाँ उत्तल लेंस की चर्चा हो रही है तो इसलिए हम लोग लेंस का सूत्र लेंगे। लेंस का सूत्र हमने बताया था आपको पहले कि 1/v, यहाँ माइनस हो जाएगा, 1/u बराबर 1/f से। ठीक है, या 1/v माइनस 1/u, u का मान कितना है, -25 है। ठीक है, तो ये माइनस का ये माइनस यहाँ रहा और u का मान -25 हमने लिखा है ब्रैकेट में, बराबर 1/10, f का मान कितना है, 10 है। ठीक है, या 1/v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/25 बराबर 1/10। क्लियर है? अब हम लोग लिखेंगे 1/v बराबर 1/10। अब हम लोग 1/25 को बराबर के इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ प्लस में है तो यहाँ बराबर के इस साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। क्लियर है? या 1/v बराबर 10 और 25 का लघुत्तम समावर्तक कितना निकलेगा, 50। ठीक है, 10 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 50 आएगा 5 बार। हमने क्या लिखा है, 1 के जगह में 5 लिख दिया है। ठीक है, माइनस का माइनस, 25 को 2 से गुना करेंगे तो 50 होगा, तो हमने 2 को यहाँ लिख दिया है। 5 में 2 घटेगा तो 3 बचेगा, 50 का 50, 3/50। अब हमने लिखा है 1/v बराबर 3/50, 1/v बराबर 3/50, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अनुसार 3v से जुड़ जाएगा और 1 50 से जुड़ जाएगा, यानी कि 3v बराबर 50। क्लियर है? या v बराबर 50/3 बराबर 16.66 सेंटीमीटर। ठीक है, v का मान कितना निकला है, प्लस में निकला है, तो इसीलिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस से बाईं ओर बनेगा। हमने v का मान लिखा है कितना, 16.66, जो प्लस में है यानी कि धनात्मक है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो लेंस से दाईं ओर बनेगा क्योंकि v का मान पॉजिटिव है। क्लियर है? अब हम आवर्धन निकालेंगे। तो आवर्धन का सूत्र हमने लिखा है, जो कि हमने गोलीय लेंसों का आवर्धन सूत्र में आपको बताया था कि m बराबर v/u, यहाँ माइनस हट जाएगा क्योंकि माइनस वहां लगता है जब दर्पण की चर्चा होती है। ठीक है, जब दर्पण की चर्चा होगी तो वहां माइनस हो जाएगा, जब लेंसों की चर्चा होगी तो यह माइनस हट जाएगा, केवल हम लिखेंगे v/u। ठीक है, बराबर v का मान कितना v का मान कितना है, अगर v को हम लोग दशमलव में नहीं तोड़ेंगे तो मान क्या रहेगा, 50/3। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर 50/3 लिख दिया है। ठीक है, u का मान कितना निकला है, u का मान निकला है पहले क्वेश्चन में -25। ठीक है, तो हमने 3 गुना -25 कर दिया है ब्रैकेट में, यानी कि 50/3 गुना -25। क्लियर है? बराबर 50 का 50, 3 गुना 25, 75, यहाँ माइनस का माइनस। ठीक है, अब हम काट देंगे इसको 25 से, तो 25 दूना 50, 25 तिया 75, यानी कि -2/3। क्लियर है? आवर्धन का मान कितना निकला, -2/3। अब हम फिर से आवर्धन के सूत्र का उपयोग करेंगे, m बराबर h2/h1, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। क्लियर है? अब आवर्धन का मान पहले कितना निकला है यहाँ पर, -2/3, तो हम m के जगह में -2/3 लिखेंगे। ठीक है, बराबर h2/5, चूंकि बिंब की ऊंचाई कितनी है, लंबाई 5 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर लिखा है,
या अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3H2 बराबर -2 गुना 5 बराबर -10, ठीक है। या H2 बराबर -10/3 हो जाएगा। हम इसको काट देंगे तो दशमलव में निकल जाएगा -3.33 सेंटीमीटर। H2 का क्या हुआ मान, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई -33 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। जब भी ये माइनस में निकलेगा आवर्धन ना, तो हमें समझ लेना है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, ठीक है। और उल्टा प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो वो वास्तविक होगा, ठीक है। भी का मान यहाँ प्लस में निकला है, जो बताता है कि प्रतिबिंब जो है वो लेंस के दाईं ओर बनेगा, जिधर प्लस का चिन्ह होता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार, ठीक है। और आवर्धन का मान निकला है माइनस में, जो बताता है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, ठीक है। तो हमने लिखा है प्रतिबिंब की स्थिति भी बराबर 16.66 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब लेंस से 16.66 सेंटीमीटर दाईं ओर बनेगी, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार यानी कि वस्तु से छोटा, वस्तु का लंबाई कितना था, वस्तु का लंबाई था 5 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ प्रतिबिंब का लंबाई कितना निकला है 3.3 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब छोटा है। और प्रकृति कैसी है, तो वास्तविक और उल्टा। चूंकि आवर्धन का मान निगेटिव निकला है तो इसलिए प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और जब भी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो वो क्या होगा, वो वास्तविक होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी जहां कहीं आपको दिक्कत हो आप कमेंट में लिख करके हमें बताइए, हम उसको आपको रिप्लाई करेंगे। क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई वस्तु रखा गया है। उस दर्पण का वक्रता त्रिज्या है 30 सेंटीमीटर। तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि उत्तल दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब कैसा होगा और प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, वो हमें ज्ञात करना है। क्लियर है। हम लोग हल लिखेंगे। बिंब का साइज H1 बराबर 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न में। वक्रता त्रिज्या R बराबर 30 सेंटीमीटर, यहाँ दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या R बराबर 30 सेंटीमीटर। हम फोकस दूरी निकालेंगे। फोकस दूरी बराबर R/2 बराबर 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर। यहाँ हमको माइनस नहीं लगाना है, चूंकि दर्पण उत्तल है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो यहाँ हम 15 सेंटीमीटर लिखेंगे। दर्पण से बिंब की दूरी U बराबर -20, U बराबर -20 हम माइनस दे के लिखेंगे, चूंकि दर्पण हो या लेंस हो, बिंब को हमेशा दर्पण या लेंस के बाईं ओर रखा जाता है और चिन्ह परिपाटी के अनुसार बाईं ओर निगेटिव का स्थान होता है, ठीक है। तो इसलिए हम U बराबर -20 लिखे हैं, ठीक है। हमें ज्ञात करना है भी प्रतिबिंब की स्थिति, प्रश्नवाचक चिन्ह हमने दिया है। H2 प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति, ये तीन चीज हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चूंकि उत्तल दर्पण का यहाँ प्रश्न में जिक्र किया गया है तो हम दर्पण सूत्र का व्यवहार करेंगे। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। या 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, यहाँ प्लस 1/u है, अगर हम बराबर की इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। या 1/v बराबर 1/15, चूंकि f का मान कितना निकला है यहाँ 15, ठीक है। हमने 15 लिखा, माइनस का माइनस 1/-20, u का मान कितना है माइनस में है, तो एक ये माइनस यहाँ पर आ गया, एक u का मान जो माइनस में है उसको हमने ब्रैकेट दे करके यहाँ पर लिखा। क्लियर है। या 1/v बराबर 1/15, अब माइनस माइनस प्लस 1/20, ठीक है। या 1/v बराबर 15 और 20 का लघुत्तम समावर्तक हमने 60 निकाला, ठीक है। अब 15 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तब 60 आएगा, तो 4 को हमने यहाँ पर लिख दिया 1 की जगह पर, प्लस का प्लस,
20 का पारा हम 3 बार पढ़ेंगे तो 60 आएगा, तो हमने 3 को 1 के जगह पर लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। या 1/v बराबर 4 3 7/60, क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अनुसार 60 1 से गुना हो जाएगा, v 7 से गुना हो जाएगा, तो 7v बराबर 60, ठीक है। या v बराबर 60/7। अब हम काट देंगे तो दशमलव में आएगा 8.57 सेंटीमीटर। चूंकि v का मान यहाँ पर प्लस में आया है तो इसलिए प्रतिबिंब जो है उत्तल दर्पण के दाईं ओर बनेगा, चूंकि दाईं ओर प्लस का मान होता है, ठीक है। अब हम निकालेंगे आवर्धन। आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर -v/u। चूंकि दर्पण का यहाँ पर जिक्र किया गया है, उत्तल दर्पण, तो गोलीय दर्पण का आवर्धन का फॉर्मूला होता है -v/u। हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में, बराबर -60/7 गुना -20। अब कहेंगे कि सर ये 60/7 गुना -20 अब कहाँ से ले आए, तो v का मान अभी हम लोगों ने क्या निकाला, v का मान हम लोगों ने निकाला 60/7। तो चूंकि हम दशमलव का प्रयोग वहां पर नहीं कर रहे हैं, हम 60/7 का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस का माइनस 60/7, ठीक है। और u का मान कितना है, u का मान है आपका -20, ठीक है। तो u का मान हमने ब्रैकेट दे करके -20 लिखा, क्लियर है। बराबर -60/20 माइनस में हमने लिखा, इस माइनस को इस माइनस से काट दिया। अब हमने 20 से दोनों ऊपर नीचे को भाग दिया, तो 20 तिया 60, 20 × 140 बराबर 3/7 लिखा। यहाँ ब्रैकेट में हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया है ऊपर नीचे की संख्या को 20 से भाग देने पर, ठीक है। तो आवर्धन का मान यहाँ निकला पहले 3/7, ठीक है। पुनः आवर्धन m बराबर h2/h1। चूंकि हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो इसलिए हम फिर से निकालेंगे आवर्धन m बराबर h2/h1। तो आवर्धन का मान क्या निकला है यहाँ पर 3/7। तो आवर्धन के सामने हम लिखेंगे या दे करके, चूंकि हम हिंदी में लिख रहे हैं या, आप और भी लिख सकते हैं OR। तो 3/7 बराबर h2/h1 का मान कितना है, बिंब की लंबाई यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर h2/5 लिखा है, क्लियर है। चूंकि h2 का मान यानी कि प्रतिबिंब का मान हमें निकालना है, या 5 गुना 3 से हो जाएगा 15, h2 गुना हो जाएगा 7 से 7h2, ठीक है। या h2 बराबर 15/7 बराबर 2.14 सेंटीमीटर, यानी कि h2 प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई 2.14 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब चूंकि आवर्धन का मान जो है यहाँ पर पॉजिटिव में निकला है, तो जब भी आवर्धन का मान पॉजिटिव यानी कि धनात्मक निकलेगा तो हमें समझ लेना है कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा वस्तु की अपेक्षा। यहाँ पर v का मान यानी कि प्रतिबिंब की दूरी जो निकला है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकला है 8.57 सेंटीमीटर। चूंकि ये धनात्मक है तो हमें पहली बात की समझना चाहिए कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब दाईं ओर बनेगा और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। चूंकि आवर्धन का मान जो है यहाँ पर पॉजिटिव में निकला है, तो हम आगे लिखेंगे प्रतिबिंब का साइज h2 बराबर 2.14 सेंटीमीटर जो अभी यहाँ निकला है। प्रतिबिंब की स्थिति v बराबर 8.57 सेंटीमीटर, यानी कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब 8.57 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। v का धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर बनेगा, चूंकि v का मान धनात्मक है चिन्ह परिपाटी के अनुसार, ठीक है। अब h2 प्रतिबिंब का आकार कितना निकला है, h2 का मान 2.14 सेंटीमीटर दर्शाता है कि प्रतिबिंब बिंब से छोटा है। चूंकि बिंब का मान कितना था यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रतिबिंब का मान कितना निकला है यहाँ पर 2.14 सेंटीमीटर, तो ये प्रतिबिंब छोटा है बिंब की अपेक्षा, ठीक है। और काल्पनिक है, चूंकि आवर्धन का मान यहाँ पॉजिटिव में निकला है, इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और जब भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो वो क्या होता है, काल्पनिक होता है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो वो काल्पनिक होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसके उत्तर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कहीं कोई डाउट हो
तो हमें आप कमेंट में लिखें, हम फिर से आपको रिप्लाई करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब को 18 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए। क्लियर है? कहता है कि बिंब का साइज कितना है 7 सेंटीमीटर और अवतल दर्पण के सामने बिंब कितने दूरी पर रखा गया है 27 सेंटीमीटर। ठीक है, और अवतल दर्पण का फोकस दूरी कितना है 18 सेंटीमीटर। तो हम आगे बढ़ के लिखेंगे हल में कि बिंब का साइज h1 बराबर 7 सेंटीमीटर जो प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, दर्पण से बिंब की दूरी u बराबर -27 सेंटीमीटर। ठीक है, दर्पण से बिंब की दूरी कितना है 27 सेंटीमीटर, हम माइनस में लिखेंगे चूंकि बिंब दर्पण से हमेशा बाईं ओर होता है। ठीक है, और बाईं ओर निगेटिव का मान होता है, इसलिए हमने यहाँ पर -27 सेंटीमीटर लिखा है। ठीक है, फोकस दूरी बराबर -18 सेंटीमीटर, चूंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, हमने यहाँ लिखा -18 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति v बराबर वाट, प्रश्नवाचक का चिन्ह, प्रतिबिंब का साइज h2 बराबर वाट, प्रश्नवाचक का चिन्ह, प्रतिबिंब की प्रकृति m बराबर वाट। ठीक है, अब चूंकि अवतल दर्पण की चर्चा हो रही है प्रश्न में, तो हम यहाँ दर्पण सूत्र का उपयोग करेंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, या लिखेंगे, आप और भी लिख सकते हैं। ठीक है, या लिख करके देना है कि 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, चूंकि 1/u को हमने क्या किया दाईं ओर ले गए, चूंकि यहाँ प्लस में है तो ये बराबर की इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा। या 1/v बराबर 1/-18, हमने f का मान यहाँ प्रश्न में कितना लिखा है -18। ठीक है, उसी को यहाँ पर लागू किए हम -18, माइनस का माइनस 1/-27, u का मान कितना है -27, हमने क्या किया ब्रैकेट बंद करके -27 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ 1/v बराबर 1/-18 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/27। क्लियर है? या 1/v बराबर 18 और 27 का लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे तो 54 आएगा। 18 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो 54 आएगा, और उस 3 को 1 से गुना कर देंगे तो 3 लिखे हम यहाँ माइनस दे करके। ठीक है, प्लस यहाँ 27 को हम 2 से गुना करेंगे तो 54 आएगा, उस 2 को हमने यहाँ पर लिख दिए। या 1/v बराबर 3 रुपया उधार है, 2 रुपया जमा किए तो 1 रुपया उधार रहा, निगेटिव का मान 1 रुपये में है, एक दे करके हमने निगेटिव लिखा है। ठीक है, 54 का 54। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अनुसार क्या हो जाएगा 1 गुना 54 से हो जाएगा -1 गुना v से हो जाएगा। क्लियर है? हमने लिखा, चूंकि हम केवल -v ही लिखते, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर -1 भी लिखा है। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो -1v बराबर 54। ठीक है, या v बराबर -54। क्लियर है? तो v का मान कितना निकला है माइनस में निकला है, ध्यान दीजिएगा v का मान माइनस में निकला है, जो दर्शाता है कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण से बाईं ओर बनेगा, चूंकि बाईं ओर चिन्ह परिपाटी के अनुसार माइनस का चिन्ह होता है। क्लियर है? हम आगे इसको लिखेंगे। अब पहले हम क्या करेंगे कि आवर्धन निकालेंगे। आवर्धन का सूत्र हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर कि m बराबर -v/u बराबर माइनस का चिन्ह ये रह गया, और v का मान कितना निकला है माइनस में निकला है -54, हमने ब्रैकेट बंद करके -54 लिखा, और u का मान कितना है -27। ठीक है, हमने क्या किया कि इसको इस माइनस से काट दिया। ठीक है, बराबर 27 दूना 54, माइनस का -2 में निकला है आवर्धन। ठीक है, अब फिर से हम आवर्धन का प्रयोग करेंगे, चूंकि हमें h2 ज्ञात करना है। h2 का मतलब होता है प्रतिबिंब का साइज। ठीक है, तो पुनः आवर्धन बराबर h2/h1। अब आवर्धन का मान कितना निकला है -2, आवर्धन के सामने हमने या लिख करके -2 लगाया, बराबर h2/7। या ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना हो जाएगा, h2 बराबर 7 दूना -14। ठीक है, h2 का मान कितना निकला माइनस में -14। ठीक है, तो आवर्धन का ऋणात्मक मान हमें दर्शाता है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा उल्टा बनेगा। ठीक है, v का जो ऋणात्मक मान हमें क्या दर्शाया कि प्रतिबिंब दर्पण से बाईं ओर बनेगा, और आवर्धन का मान जो निकला है माइनस में वो बता रहा है
कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ठीक है, आगे लिखते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति भी बराबर -54 सेंटीमीटर, जो दर्शाता है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने यानी कि बाईं ओर 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ठीक है, H2 बराबर -14 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का साइज हमने ब्रैकेट में आपको समझाने के लिए लिख दिया है, जो दर्शाता है कि प्रतिबिंब बिंब के दूने दूरी पर वास्तविक, उल्टा और बिंब का दोगुना बनता है। हमने इस चीज को इसलिए लिखा कि बिंब का साइज कितना था, बिंब का साइज था, देखिए प्रश्न में एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, 7 सेंटीमीटर, लेकिन प्रतिबिंब का साइज क्या निकला है, 14 सेंटीमीटर। इसलिए हमने दूने दूरी यानी कि दोगुने, बिंब का साइज दोगुना लिखा है और प्रतिबिंब की दूने दूरी पर इसलिए लिखा है कि जब बिंब को रखे थे दर्पण के सामने तो दूरी कितनी थी, 27 सेंटीमीटर, लेकिन जब प्रतिबिंब बना तो दूरी कितनी हो गई, 54 सेंटीमीटर। तो दोनों स्टेप को फॉलो करते हुए हमने लिखा है, जो दर्शाता है कि प्रतिबिंब बिंब के दूने दूरी पर यानी कि दोगुने दूरी पर कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बिंब का दोगुना बनता है, यानी कि वस्तु के दोगुने साइज का बनता है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न के हल को समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।